अजमेर में कोटड़ा स्थित पत्रकार कॉलोनी में पहाड़ी इलाकों से घूमता हुआ एक गोयरा पहुंच गया। लोगों ने इसकी सूचना सर्परक्षक विजय यादव को दी। सूचना के बाद पत्रकार कॉलोनी पहुंचे सर्परक्षक विजय यादव ने गोयरे को पकड़ लिया। आपको बता दें कि विजय यादव अजमेर की वो शख्सियत है जो जहरीले से जहरीले सांपों को पकड़ने की महारत रखते हैं। अजमेर ही नहीं बल्कि अजमेर से बाहर भी वो लोगों की सूचना मिलने के बाद सांपों को पकड़ने जाते हैं। विजय यादव हर दिन औसतन 3 से 10 सांप तक पकड़ लेते हैं। खैर, बात कर रहे हैं आज हम गोयरे की। तो विजय यादव का कहना है कि गोयरा जहरीला नहीं होता है, उसके फूंक मारने से भी कुछ नहीं होता है। यह सब अज्ञानता और अंधविश्वास है। आइए देखते हैं पत्रकार कॉलोनी में गोयरा आने और उसके बाद मौके पर पहुंचे विजय यादव ने उसे पकड़ लेने के बाद क्या कहा। ये अभी हम लोग पत्रकार कॉलोनी कोटड़ा में खड़े हैं और यहाँ पर एक लोग बागों के कहने से कि गोयरा है ऐसे करके थोड़ा आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठी। तो हमारे एक मित्र हैं जो कि बहुत ही पारंगत हैं इन चीज़ों को पकड़ने में। तो हमने विजय जी यादव हैं, इनको बुलाया तो इन्होंने इसके बारे में जो बताया अब आप तफसील से उनसे सुनिए। पूरी ये मॉनिटर लिजर्ड है, जिसे लोग गोयरा भी कहते हैं, विष खोपड़ा भी इसको कहते हैं। ये एक विषहीन प्राणी है, बिना जहरीला ये होता है, लेकिन इसके मुंह में बैक्टीरिया ज़रूर होते हैं क्योंकि ये सड़े गले मांस को खाता है। इस वजह से इसके मुंह में बैक्टीरिया हो जाते हैं और इसके काटने से केवल इन्फेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और यह विषहीन है। और ये मॉनिटर लिजर्ड छिपकली की बड़ी प्रजाति है, मतलब बड़ी छिपकली है ये। गोयरा जो लोग कहते हैं कि गोयरा छोटा होता है और वो काटता है तो जहरीला होता है और जिसके काटने से मृत्यु हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसकी फूंक में भी कुछ नहीं है। और वो छोटा है तो ये मादा है और वो नर होता है, नर छोटा होता है। इसके अंदर दोनों जो प्रजातियों के अंदर नर जो होता है वो छोटा होता है और मादा होती है वो बड़ी होती है। तो इसी से पैदा हुआ जीव जो है, जो मादा से पैदा हुआ है, जो मादा जहरीला नहीं है, तो जो नर है वो जहरीला नहीं हो सकता। यादव साहब, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ कि लोग बाग अक्सर ये कहते हैं कि गोयरे की फूंक से आदमी मर जाता है जी। तो क्या ऐसा सच है या ये केवल किंवदंतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह विषैला नहीं होता। जब विषैला नहीं है तो फूंक मारने से भी कुछ नहीं होगा। उसकी फूंक में क्या है ऐसा जिससे विष जाकर के आपके शरीर के अंदर थोड़ी प्रवेश कर जाएगा, जब इसके अंदर विष है ही नहीं जी। तो इसलिए इसकी फूंक से भी कुछ नहीं होता। ये सब भ्रांतियाँ हैं और लोगों के द्वारा इसलिए फैलाई जाती हैं क्योंकि इसका इनलीगल व्यापार किया जाता है। इनको लोग खा जाते हैं। आप लोग इनके नज़दीक ना जाएं, इनसे दूरी बनाए रखें। इस वजह से इनके प्रति भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। तो यादव साहब, आप ये कितने सांप पकड़ लेते हो रोज? 4-5 सांप तो पकड़ लेते हैं रोज? हो जाते हैं, कभी 4-5 कॉल के ऊपर है। आजकल तो सबसे खतरनाक सांप आपने कौन सा पकड़ा होगा जीवन में? मैंने सबसे खतरनाक सांप तो कोबरा तो मैंने बहुत सारे पकड़े, मतलब 50% कोबरा पकड़े। कोबरा तो मेरे पड़ोसी में पकड़ा था रात को। वाइपर वगैरह सब? वाइपर मैंने, हाँ, सबसे खतरनाक जो है वो वाइपर, 100 स्कट वाइपर पकड़ा मैंने। ये कहाँ पकड़ा, कब पकड़ा? यहाँ पे शास्त्री नगर के पास में ओमकार नगर है ना, वहाँ से अभी जस्ट पकड़ा 10-15 दिन पहले। कोई अनुभव आपका विशेष अनुभव तो यही रहा कि सर सावधानी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सांप को पकड़ना इतना ज़्यादा अहम कार्य नहीं है ना। सांप को पकड़ना तो कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और सांप को भी सुरक्षा प्रदान करते हुए पकड़ना, वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़। ये जो रंग बिरंगे सांप होते हैं जहरीले नहीं होते ज़्यादा? वो जो आपने बताया था रैम्बो स्नेक था वो, हाँ, रैम्बो स्नेक था वो जहरीला नहीं होता, बिना जहरीला सांप। ये कैसे बताइए जहरीला है जहरीला? जैसे आपके चाट के देखो, पूछ लेते हैं इसे भाई के बजाय मैं पूछ लेता हूं सांप से कि आप भाई तो जहरीला है नहीं पता लगता है। चाट के देखो, स्टडी करते रहते हैं सांप को, अगर कोई पढ़ाई करते रहते हैं तो उसकी क्या हो जाती है। तो भी आपके बटकट का तो भर लेते होंगे, ये न्यूज़ बन रही है आपकी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बटका भर लेते हैं? बटका भर लेते हैं, भर सकते हैं बटका। और लेकिन क्या होता है कि सांप को पकड़ने का एक तरीका होता है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे पकड़ नहीं रहा है, उनको खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। वो दबा दिया आपने। एक्चुअली में क्या होता है, सांप है ना, सेंस कर लेता है। ये मुझे मारेगा। कोबरा जैसे आया, कहीं कोबरा आ गया तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, सेंस कर लेता है कि वहाँ 20 लोग उसके चारों तरफ से घेर कर रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको डर के कारण वो काटने की कोशिश करता है। किसी के भी घर में अगर सांप आ जाए तो उसको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है ना, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अकेला व्यक्ति अपने घर में है, सांप उसको कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे से वो 24 घंटे उस सांप के साथ रहे।
सांप कभी कुछ कहेगा ही नहीं, और चुपचाप आप रहोगे तो सांप को कोई मतलब नहीं है। सांप तभी काटता है जब उसके चारों तरफ खतरा मंडराता है, और वो सेंस कर लेता है अपनी जीभ से। उसको दिख नहीं रहा, वो क्या है कि धुंधला धुंधला उसका ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है उसकी, लेकिन वो जीभ से सेंस कर लेता है 20 व्यक्ति मेरे आसपास मौजूद हैं और वो मेरे लिए खतरा है और मुझे किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, तब वो सांप उसको काटने की अगर यादव साहब आपको कोई बुलाना चाहे, किसी के घर में सांप आए, तो वो कैसे संपर्क करेगा आपसे? वैसे तो मेरा फेसबुक के ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है, और वन विभाग में भी आप कॉल करेंगे यदि, हाँ, तो वन विभाग का भी हम सहयोग करते हैं, ऐसे पुलिस महकमे का भी सहयोग करते हैं। कहीं से भी हमारे पास कॉल आता है तो मेरा एक नंबर है 7414083999। इस नंबर पे आप 24/7 मुझे कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन तक, रात दिन आप किसी भी वक्त मुझे बुलाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि सांप आपके घर में होना चाहिए। मैं बाहर के सांप नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि बाहर सांपों का रहने की जगह बाहर ही है, और वो कहीं भी खुले वातावरण में कहीं रह रहे हैं तो उन सांपों को पकड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि वही उनकी जगह है। मरु प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर। रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ, आपके अपने अजमेर से जुड़ी खबर अजमेर की। अजमेर की बात, मरु प्रहार।